नमस्कार दोस्तों, एस एच चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। एस एच चौहान अंधश्रद्धा निवारण इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संत गाडगे बाबा के जीवन पर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में देख रहे हैं। आज का एपिसोड नंबर 6 है। ये विशेष है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनके कीर्तन में गए थे, तब क्या हुआ ये देखते हैं। मुंबई के भायखला मार्केट की ये बात है। वहाँ पर मैदान में बहुत भीड़ जमी हुई थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, तटनीस साहब, संपादक और लेखक ये सब गए वहाँ पर कीर्तन सुनने के लिए। तटनीस साहब म्यूनसिपालिटी के अधिकारी थे। वो मैदान हमेशा कचरे से और गंदगी से भरा रहता था, लेकिन उस दिन बहुत ही स्वच्छ था। बैठने के लिए तटनीस साहब ने रुमाल निकाला और नीचे रखने वाले थे, तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उनका रुमाल खींच लिया और उनको कहा कि ये रुमाल नीचे मत डालिए, ये मैदान स्वच्छ है। तब तटनीस साहब ने कहा, यहाँ पर तो हमेशा कचरा और गंदगी फैली रहती है और ये स्वच्छ कैसे हो सकता है। म्यूनसिपालिटी के लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। KEM हॉस्पिटल का कचरा देखो, वहाँ बैठने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन ऐसे कीर्तन के लिए अभी ये लोगों ने इतनी बड़ी स्वच्छता, इतनी अच्छी स्वच्छता कैसे की भाई। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि ये स्वच्छता सिर्फ और सिर्फ संत गाडगे बाबा ने की हुई है। आप आराम से बैठ सकते हो। तो सब बैठ गए वहाँ पे। कीर्तन शुरू हुआ। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। संत गाडगे बाबा ने संभाषण के माध्यम से अपना कीर्तन शुरू किया। देवताओं के बारे में उनका कीर्तन था कि देवता कौन है। तानाजी से उन्होंने पूछा कि इस इलाके में कितने देवता हैं। हाथ पर गिनने लगे संत गाडगे बाबा। गिनते गिनते उनको लगा कि ये संख्या तो बहुत ज़्यादा है बोले। तानाजी कन्फ्यूज़ हो गए। उतने में श्री तटनीस साहब खड़े हो गए और उन्होंने गाडगे बाबा से पूछा कि महाराज, मैं आपको कुछ सवाल पूछूं। तो संत गाडगे बाबा ने कहा कि मुझे कृपया महाराज मत बोलना, मैं महाराज नहीं हूँ, मैं तो आपका बच्चा हूँ। तटनीस साहब चुप हो गए। तटनीस साहब ने कहा कि बोले, आपने कभी देवताओं को देखा है? बाबा ने कहा, हाँ देखा है, मेरे चारों तरफ देवता ही देवता नज़र आते हैं मुझे। वो आश्चर्य से उनके तरफ देख रहे थे। तब तुरंत गाडगे बाबा ने तटनीस साहब से कहा कि साहब, हिंदुस्तान की जनसंख्या कितनी है बोले। तो तटनीस साहब ने कहा, उस वक्त 1947 का ज़माना रहा होगा। उन्होंने कहा कि 33 करोड़। संत गाडगे बाबा ने कहा कि देवता भी 33 करोड़ है बोले। वो चुप हो गए। 33 करोड़ देवता और 33 करोड़ लोगों की जनसंख्या सेम टू सेम। उन्होंने सोचा तटनीस साहब ने कि जो बाबा बता रहे हैं इसमें कुछ न कुछ सत्यता है, दम है। गाडगे बाबा का कहना था दोस्तों कि हर इंसान में भगवान है, हर इंसान में देवता है। हर इंसान को देवता समझकर उसकी सेवा करो, स्वच्छता रखो और बढ़िया
काम करो, ऐसा उनको कहना था। गाडगे बाबा जैसे महान व्यक्ति के कीर्तन में महान व्यक्तिमत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर गए। इसका अर्थ यह था कि संत गाडगे बाबा ने जो कार्य किया था, आज भी उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। स्वच्छता अभियान सरकार चलाती है और उन्होंने अच्छे से ध्यान देना चाहिए। लोग भी स्वच्छता की तरफ विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अब दीपावली में बहुत से लोग प्रदूषण फैलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, उससे वायु प्रदूषण, आवाज़ का प्रदूषण, सभी प्रकार का प्रदूषण होता है। भारत के बड़े बड़े महानगरों में प्रदूषण के कारण बहुत गंभीर समस्याएं निर्माण हो रही है दोस्तों। संत गाडगे बाबा ने उस वक्त जो स्वच्छता प्रदूषण के बारे में बताया था, अब देवताओं के बारे में उन्होंने जो बताया था वो हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सोच सकता है। हर व्यक्ति में भगवान को देखना चाहिए, ऐसा ही उन्होंने कहा है। दोस्तों, ईश्वर ने भगवान को बनाया या नहीं पता नहीं है, लेकिन इंसान ने ही भगवान को अपने हिसाब से बनाया है। इसको कोई झुठला नहीं सकता। सोचिए, समझिए, जानिए, हर इंसान को भगवान समझकर उसका काम कीजिए, उससे अच्छे से रहिए। आपको अपने आप ईश्वर मिल जाएगा। बस यही संदेश संत गाडगे बाबा का था। हर व्यक्ति ने इस संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आने वाली दीपावली आप सभी को समृद्धि के साथ में प्रगति लाकर देने वाली है, ऐसा सोचिए। नेक बनिए, एक बनिए। धन्यवाद।